ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रम्भ द्वितीय खंड। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं देव देव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। षड्विंशोध्याय। सूत जी बोले, तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र नीचे की ओर मुख करके रानी से कहने लगे, हे बाले, मुझ पापी के सामने यहाँ आकर बैठ जाओ। यदि मेरा हाथ मारने में समर्थ हो सका तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। ऐसा कहकर हाथ में तलवार लेकर रानी को मारने के लिए राजा हरिश्चंद्र उनकी ओर गए। उस समय राजा न तो अपने पत्नी को पहचान रहे थे और न ही तो रानी राजा को ही पहचान रहे थे। तब अत्यंत दुख से पीड़ित रानी अपनी मृत्यु की इच्छा रखती हुई कहने लगी। स्त्री ने कहा, हे चंडाल, यदि तुम थोड़ा भी उचित समझते हो तो मेरी बात सुनो। इस नगर से बाहर थोड़ी सी दूर पर मेरा पुत्र मृत पड़ा हुआ है। मैं जब तक उस बालक को आपके पास लाकर उसका दाह न कर दूं तब तक के लिए मेरी प्रतीक्षा कीजिए। इसके बाद मुझे तलवार से मार डालिएगा। बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उस रानी को बालक के पास भेज दिया और वे अत्यंत शोक से संतप्त होकर वरुण विलाप करती हुई वहां से चली गई। उन राजा हरिश्चंद्र की भार्या हा पुत्र हा वत्स हा शिशा ऐसा बार बार कहती हुई सर्प के डसे हुए उस बालक को देखकर तुरंत शमशान भूमि में आकर उस जमीन पर लिटाकर स्वयं बैठ गई। उस समय उनकी शरीर दुर्बल हो गया था, उनका वर्ण विकृत था तथा उसका शरीर मलिन था, उसके सिर बाल धूल से धूमिल हो गए थे। रानी यह कहकर विलाप कर रही थी, हे राजन, अपने मित्रों के साथ खेलते समय क्रूर सर्प के द्वारा डस लिए जाने से मेरे पुत्र आज आपके पृथ्वी तल पर पड़ा हुआ देख लीजिए। अब उनके रुदन की वो ध्वनि सुनकर राजस्थान श्वास के समीप आए। उन्होंने उसको ऊपर का वस्त्र हटाकर हटाया। दीर्घ श्वास प्रवास संबंधी दुख भोगने के कारण दूसरे स्वरूप में परिणित उन विलाप करती हुई अपनी भार्या को उस समय राजा नहीं पहचान सके। पहले सुंदर केशव वाले उन्हें श्रेष्ठ को जब जटाधारी रूप में सुख वृक्ष की छाल सदिश देखकर वे रानी भी उन्हें नहीं पहचान पाई। सर्प के विष से ग्रस्त होकर धरती पर पड़े हुए बालक को देखकर महाराज हरिश्चंद्र उसके रजो चित्त लक्षणों पर विचार करने लगे। इसका मुख पूर्णिमा के चांद के सदृश है, इसकी नासिका अत्यंत सुंदर उन्नत तथा वान रहित है और इसके दर्पण के समान चमकीले तथा ऊंचे दोनों कपोल अनुपम शोभा दे रहे हैं। इसके केस कृष्ण वर्ण घुंघराले अग्रभाग वाले सुनिध लंबे तथा लहरारे समान है। इन दोनों के नेत्र कमल के समान है। इन दोनों को बिंबा फल के सदृश है। इस बालक चौड़े वृक्ष स्थल विशाल नेत्र लंबी भुजाएं और ऊंचे स्कंधों वाले इसके बड़े बड़े पैर है। इसकी छोटी छोटी उंगलियां और यह गंभीर स्वभाव वाला कोई राज लक्षण युक्त बालक जान पड़ता है। कमलनाय सदृश चरणों वाले, गहरी नाभि वाले तथा ऊंचे कंधों वाले हैं। ओहो, महान कष्ट की बात है कि किसी राजा के कुल में उत्पन्न हुए इस बालक को दुरात्मा यमराज ने अपने काल पास में बांध लिया। सूची बोले, माता की गोद में पड़े हुए उस बालक को देखकर ऐसा विचार करने को उपरांत राजा हरिश्चंद्र को पूर्व काल की स्मृति आ गई और वे हाय हाय ऐसा कहकर अनुस्मृत करने लगे। वे कहने लगे कि कहीं मेरी पुत्र की यह दशा तो नहीं हो गई है और क्रूर यमराज भी अपने अधीन कर लिया है। इस प्रकार विचार करके वे राजा हरिश्चंद्र कुछ समय के लिए ठहर गए। तत्पश्चात अत्यंत शोक से संतप्त रानी ने ऐसा करने लगी, अवश्य इस पाप या अनिष्ट के चिंतन के परिणाम से महान दारुण दुख मेरे सामने आ पड़ा है। इसका कारण भी समझ में नहीं आ रहा है। नाथ, हे राजन, मुझ अत्यंत दुखहीन को छोड़कर इस समय आप किस स्थान में विद्वान है? आप किस कारण से निश्चिंत है? राजा श्री हरिश्चंद्र को राज से हाथ धोना पड़ा। उनके सुहृद वर्ग अलग हो गए और उनकी भार्या तथा पुत्र को बेच देना पड़ा। हा विधाता, तुमने यह क्या कर दिया? तब रानी की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्थान से उठकर उनके समीप आ गए। साध्वी पत्नी तथा अमित पुत्र को पहचान को कहने लगे, महान कष्ट है, ये तो मेरी ही स्त्री ही पत्नी है और यह बालक भी मेरा ही पुत्र है। यह सब जानकर असीम दुख वाले संतप्त राजा हरिश्चंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रानी भी उन्हें पहचान कर उसी स्थिति को प्राप्त हो गई। वे दुख में हमारे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। समस्त इंद्रियां चेष्टा रहित हो गई। पुनः कुछ समय बाद चेतना आने पर शोक से भरे पीड़ित राजा और रानी दोनों अत्यंत दुखित होकर एक साथ विलाप करने लगे।
राय बोले, हाँ, वह कुंचित अलकावली से घिरा हुआ तुम्हारा मुख बड़ा ही सुकुमार है। तुम्हारे दीन मुख को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण क्यों नहीं हो जाता है। पहले तुम तात तात ऐसा मधुर वाणी में बोलते हुए स्वयं मेरे पास आते थे, किंतु अब मैं तुम्हारे बाहों में भरकर वर्ष वर्ष ऐसा प्रेम पूर्वक कब पुकारूंगा। जब भूमि की पित्त वर्ण वाली धूल से सने हुए किसी घुटने से मेरी चादर गोद और शरीर के अंगों मलिन हो करेंगे। हे हृदय नंदन, मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो सका, क्योंकि जिसके समान वस्तु की भांति तुम्हें बेच दिया था, उसी पिता तुम पिता वाले बन गए, उसी पिता से तुम पिता वाले बने थे। बहुत से बंधु बांधवों तथा अपार धन सहित मेरा संपूर्ण राज्य चला गया। आज दुर्भाग्य के कारण मुझ निर्दय को अपना ही पुत्र दिखाई पड़ गया। विषधर सर्प के द्वारा डसे गए पुत्र के कमल सदृश मुख को देखता हुआ मैं इस समय स्वयं भीषण विष से ग्रस्त हो गया हूँ। इस प्रकार विलाप करके आंसू से भरे हुए कंठ वाले हरिश्चंद्र से उस बालक को उठा लिया और वे बच्चे सर से लगाकर मूर्छों से वो चेत होकर गिर पड़े। गिरे हुए उन राजा को देखकर रानी शिव्या ने मन में ऐसा सोचा कि पुरुषों में श्रेष्ठ है ये महान भाव तो स्वर से ही पहचान में आ जाते हैं। इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि विद्वानों को मन को प्रसन्न करने वाले चंद्रमा रूपी हरिश्चंद्र ही है। इन परम यशस्वी महात्मा पुरुष की सुंदरता ऊंची नासिका तिलक के पुष्प के समान शुभ है। इनके दांत पुष्पों की अधिक्री कलियों की भांति प्रतीत हो रही है। इस प्रकार यदि वे राजा हरिश्चंद्र है तो इस शमशान में कैसे आ गए। तब पुत्र शोक का त्याग करके वे रानी भूमि पर गिरे हुए अपने पति को देखने लगी। दोनों दुख से पीड़ित असहाय उस रानी को मन में विषय और हर्ष दोनों उत्पन्न हो उठे। आपको देखते हुए सहसा मूर्छित होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़ी है। धीरे धीरे चेतना में आने पर गदगद वाणी में कहने लगी, अरे दयाहीन, मर्यादा रहित तथा निंदनीय देव, तुम्हें धिक्कार है जो कि तुमने देवतुल्य इस नरेश को चंडाल बना दिया। इनका राज नष्ट हो गया, इनके बंधु बांधव इनसे अलग हो गए, इन्होंने अपने ही पत्नी तथा पुस्तक को बेचने पड़े। ऐसी स्थिति में पहुंचाने के बाद भी तुम्हें इन्हें चंडाल बना दिया है। हे राजन, आज मैं आपके छत्र सिंहासन चामर अथवा व्यजन कुछ भी नहीं देख रही हूँ। विधाता की यह कैसी विडंबना है। पहले जिन यात्रा करते समय राजलोग भी सेवा कार्य में लग जाते थे और अपने उत्तरीय वस्त्रों को धूल युक्त भूमि मार्ग में स्वच्छ करते हैं, और यही महाराज इस समय दुख से व्यथित होकर अपवित्र शमशान में भटक रहे हैं, जहाँ सर्वत्र खोपड़ियां बिखरी पड़ी है, फूटे हुए घड़े तथा फटे वस्त्र पड़े हैं। तो मृतकों के शरीर से उतारे गए सूत्र तथा उनमें लगे हुए केस से अत्यंत भयंकर लगता है। जहाँ की भूमि सूक्ष्म चर्बियां की विशाल स्थिर रस्सी से पटी पड़ी है, जो भस्म अंगारों, अधजली हड्डियों और मज्जाओं के समूह से अति भीषण दिखाई पड़ती है। जहाँ गिद्ध तथा सियार सदा बोलते रहते हैं। क्षुद्र जाति के हिष्ट पुष्ट पक्षी मंडराते रहते हैं। जहाँ की सभी दिशाएं चिता से निकले धुएं रूपी मेघ के अंधकार युक्त रहती है, और जहाँ सबों की मांस को खाना प्रसन्नता से युक्त निशाचर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ऐसा कहकर दुख तथा शोक से संतप्त रानी सभ्या राजा के कंठ से लिपट कर का कतार वाणी में विलाप करने लगी। हे राजन, यह स्वप्न है अथवा सत्य जिससे आप मान रहे हैं। हे महाभाग्य, आप स्पष्ट बताएं, क्योंकि मेरा मन व्याकुल हो रहा है। धर्मज्ञ, यदि ऐसा ही है तो धर्म में, सत्य पालन में, ब्राह्मण और देवता आदि पूजन में सहायता करने की शक्ति विद्वान नहीं है। जब आप जैसे धर्मपरायण पुरुषों में अपने राज से च्युत होना पड़ा, तो भी धर्म, सत्य, सरलता, अनिश्चितता, अहिंसा का कोई महत्व नहीं रखा है। स्त्री बोली, उनका यह वचन सुनकर राजा उष्ण श्वास छोड़कर हृदय कंठन से उनके शरीर वाली सभ्या से सब कुछ बताया, जिस प्रकार उन्हें चंडालत्व प्राप्त हुआ था। इसके बाद वह वृतांत सुनकर रानी अत्यंत दुखित होकर बहुत देर तक रोती रही। फिर उष्ण श्वास छोड़कर उन्होंने भीरुतापूर्वक अपने पुत्र के मरण संबंधी वृतांत का यथावत वर्णन राजा से कर दिया। वो वृतांत सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और फिर उठकर मृत पुत्र को बाहों में लेकर बार बार जिह्वा से उसके मुख में स्पर्श करने लगे। तत्पश्चात सभ्या ने हरिश्चंद्र के गदगद वाणी में कहा, आप मेरा सिर काटकर अपने स्वामी का आज्ञा का पालन कीजिए, जिससे आपके स्वामी द्रोह का दोष न लगे और आप सत्य च्युत न हो। हे राजन, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए। दूसरों के प्रति द्रोह भी महान पाप है। सुनते राजा मूर्छित होकर पृथ्वी गिर पड़े। थोड़ी देर में सचेत होने पर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे। बोले, प्रिय, तुम ऐसे अनुवाद
प्रिय तुमने ऐसा अति निष्ठुर वचन कैसे कह दिया जो बात कही नहीं जा सकती है, उस कार्य रूप में कैसे परिणत किया जाए। पत्नी ने कहा है प्रभु, मैंने भगवती गौरी की उपासना की है, जिस प्रकार मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों को भी भली भांति पूजा की है, उन्हीं के आशीर्वाद से आप अगले जन्म में मेरे ही पति होंगे। रानी की बात सुनकर राजा भूमि में गिर पड़े और दुखित होकर अपने मरे हुए पुत्र का मुख चूमने लगे। तब बोले, "हे प्रिय, जब दीर्घ समय तक इस प्रकार का कष्ट भोगना मुझे अभिष्ट नहीं है, अब मैं अपने शरीर को स्वयं बचाने में रखने में समर्थ नहीं हुए त्वंगिनी, मेरी मंद भाग तो देखो। यदि मैं इस चंडाल के बिना आज्ञा लिए ही आग में जल जाऊं तो अगले जन्म में मुझे भी चंडाल की दास्ता करनी पड़ेगी और घोर नरक में पड़कर भयंकर यातना भोगूंगा। इतना ही नहीं, महारौरव नरक में भी गिरकर अनेक प्रकार के संताप उठाने पड़ेंगे। फिर भी दुख रूपी सागर में डूबे हुए मुझ अभागे को अब प्राण त्याग देना ही श्रेयस्कर है। वंश की वृद्धि करने वाला मेरी जो यह एकमात्र पुत्र था, वो भी आज बलवान दैत्य के प्रकोप से मर गया। इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हुआ। मैं पराधीन होने के कारण प्राणों का त्याग कैसे करूं? फिर भी इस असीम दुख से उबर कर मैं अपना शरीर त्याग ही दूंगा। तीनों लोकों में सी पत्र वन में वैतरणी नदी में वैसा कलेश नहीं है जैसा पुत्र शोक में आता है। वह त्वंगिनी में पुत्र देह के साथ प्रज्वलित अग्नि में स्वयं भी कूद पड़ूंगा। इसके लिए तुम मुझे क्षमा करना है कमलोचने, पुनः कुछ भी मत कहना है त्वंगिनी। संतप्त मन वाली, तुम मेरी बात सुन लो। हे पवित्र मुस्कान वाली प्रिय, अब तुम मेरी आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण के घर जाओ। यदि मैंने दान दिया, हवन किया, सेवा आदि से गुरुजनों को संतुष्ट किया है, तो उसके फलस्वरूप परलोक में तुम्हारे साथ और अपने इस पुत्र के साथ मेरा मिलन अवश्य होगा। इस लोक में विलासित मिलन कहाँ से होगा? यह सूची मस्ते, अब यहाँ से प्रस्थान करते हुए मेरे द्वारा एकांत में हंसी के रूप में जो कुछ भी अनुचित वचन तुमने कहा, उस सबको तुम क्षमा कर देना। सुबह में मैं राजा की पत्नी हूँ, ऐसा सोचकर अभिमान पूर्वक तुम्हें मेरी उस ब्राह्मण की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वामी के देवतुल्य समझकर पूर्ण प्रयत्न के साथ उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। रानी बोली, हे राजा ऋषि, हे देव, अधिक दुख के भार को सहन करने में असमर्थ मैं भी इस आग में कूद पड़ूंगी और आपके साथ ही चलूंगी। हे माँ मानद, आपके साथ जाने में मेरा परम कल्याण है, इसमें संदेह नहीं है। आपके साथ रहकर मैं स्वर्ग और नरक सब कुछ भोगूंगी। यह सुनकर राजा बोले, हे पतिव्रते, ऐसा ही हो। इति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहितया सतम स्कंदे हरिश्चंद्रो आख्यान राज्ञो हुताशन प्रवेश उद्योग नामो षड्विंशोऽध्याय। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। हर हर महादेव।